हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 27 अप्रैल और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है मोदी हेल्स इंडियाज स्ट्राइड्स इन न्यूक्लियर विंड एनर्जी। हेल मीन्स क्या होता है? तारीफ करना, जिसको हम प्रेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी मोदी ने तारीफ की इंडियाज, भारत की, स्ट्राइड्स। आपको पता ही अपोस्ट्रोफियस के बाद नाउन आता है, स्ट्राइड्स क्या हो गया? नाउन। स्ट्राइड का मतलब यहाँ पे प्रोग्रेस से है, डेवलपमेंट से है। किससे? प्रोग्रेस। स्ट्राइड मीन्स कदम भी होता है, जो लंबे लंबे आप कदम लेते हैं, स्टेप लेते हैं, उसको भी स्ट्राइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्राइड, इसका मतलब प्रोग्रेस है, विकास है, डेवलपमेंट। यानी मोदी ने भारत के विकास की तारीफ की। कहा? कैसा विकास? इन न्यूक्लियर विंड एनर्जी, यानी नाभिकीय और विंड जो एनर्जी है उसमें। ठीक है, यानी कि मोदी ने भारत की न्यूक्लियर और विंड एनर्जी में जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, उसकी तारीफ की है। क्लियर है? ये जो हेल्स वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है स्ट्राइड्स। ठीक है, ये हेल्स क्यों लगा है? वर्ब, हेल वर्ब होती है, उसमें एस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। ठीक है, इन प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एनर्जी। क्लियर है? ये नाउन है आपका। ठीक है, चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर सेज, यानी पीएम ने कहा। क्या कहा? यहां से नया सेंटेंस शुरू है। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी जो नागरिक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हैज ग्रेटली हेल्प्ड, इसने काफी मदद की है। डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स की। यानी कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने अलग अलग सेक्टर्स की काफी मदद की है। देखो, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ पे हेल्प्ड है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे ग्रेटली एडवर्ब आया हुआ है। ठीक है, कितनी मदद की है? ग्रेटली मदद की है। किसकी? डिफरेंट सेक्टर्स की, अलग अलग सेक्टर्स की। तो डिफरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, सेक्टर्स क्या हो गया? नाउन हो गया। हाईलाइट्स दैट, और उन्होंने क्या बताया? द कंट्री नाउ रैंक्स फोर्थ, यानी अब देश चौथी रैंक में है। इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इन विंड एनर्जी, विंड एनर्जी में। यानी कि अब जो है भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे है पवन ऊर्जा कैपेसिटी में, यानी पवन ऊर्जा की क्षमता में। ठीक है, कॉल्स फॉर सेंसस पार्टिसिपेशन, यानी सेंसस में, यानी जनगणना में पार्टिसिपेट करने के लिए आह्वान किया, यानी या फिर मांग की। ये 3 लाइन है जिसमें आपकी पूरी न्यूज आएगी। पहला क्या उन्होंने बोला? सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने अलग अलग सेक्टर्स की काफी मदद की है। और बोला कि अब जो हमारा देश है वो विंड एनर्जी कैपेसिटी में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे है। और उन्होंने सेंसस पार्टिसिपेशन में भाग लेने के लिए कहा। ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब एंटर करेंगे हम न्यूज में, थोड़ा इसको जूम करते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहा है इन्होंने मन की बात में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे, यानी संडे को पीएम नरेंद्र मोदी ने हेल्ड, तारीफ की। ये क्या है? वर्ब है। किसकी? द अचीवमेंट, उपलब्धि की। अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट की, उपलब्धि की। ऑफ क्रिटिकलिटी, क्रिटिकलिटी की। इन द फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर में। एट कलपक्कम, कलपक्कम में। इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के, यानी तमिलनाडु के कलपक्कम में जो फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसके क्रिटिकलिटी की, अचीवमेंट की तारीफ की। ये जो क्रिटिकलिटी वर्ड है, ये टेक्निकल टर्म है। ठीक है, इसका मतलब अभी इसी न्यूज में आएगा आपको कि क्रिटिकलिटी क्या होती है। ये थोड़ा सा साइंस का टर्म हो जाता है। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि हर टाइप के वर्ड्स को आप जान पाए। समझ रहे हैं? क्रिटिकलिटी एक्चुअल में क्या होती है? एक तरीके से जो उत्पाद और खपत, यानी उसका जो ईंधन है और वो मतलब ईंधन, यानी उसकी जो खपत है और जो उत्पाद है वो सेम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। ठीक है, इसको आप नहीं जानेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया? एज अ हिस्टोरिक माइलस्टोन, यानी एक ऐतिहासिक माइलस्टोन। इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी, यानी भारत की जो परमाणु एनर्जी यात्रा है उसमें बताया है। ठीक है, क्लियर है?
हो सकता है आपको क्रिटिकलिटी वर्ड को कंफ्यूज करे, ये फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ये सब टर्म थोड़े अलग लेवल के हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इन सब टर्म को आप गूगल कर सकते हैं और भी चीजें कर सकते हैं जानने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का वर्ड है। क्लियर है, आगे देखते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग हिज मंथली मन की बात एड्रेस, यानी अपने हर महीने के मन की बात एड्रेस के दौरान द प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया ऑन इंडियाज न्यूक्लियर एंड रीन्यूएबल एनर्जी एफर्ट, यानी भारत के जो न्यूक्लियर यानी नाभिकीय और जो रीन्यूएबल एनर्जी एफर्ट्स हैं, यानी जो नव ऊर्जा होती है, दोबारा से ऊर्जा क्रिएट करने का जो एफर्ट्स है, उस पर फोकस किया, एज वेल एज और ऑन वेरियस नेचर कंजर्वेशन इनिशिएटिव, और बहुत से अलग अलग प्रकृति को संरक्षित करने वाले इनिशिएटिव का बीइंग अंडरटेकन, जो लिए जा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। कह रहा है अपने हर महीने के मन की बात एड्रेस के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया, यानी उन्होंने मेनली फोकस किया किस चीज पर, भारत के न्यूक्लियर एंड रीन्यूएबल एनर्जी एफर्ट्स, यानी भारत के जो न्यूक्लियर और जो रीन्यूएबल एनर्जी एफर्ट्स, यानी जो एनर्जी को आप दोबारा नया बना सके, फिर उस टाइप के एनर्जी के प्रयासों पर, और अलग अलग जो प्रकृति को कंजर्वेशन यानी प्रकृति को संरक्षित करने वाले इनिशिएटिव हैं, जो स्टेप लिए गए हैं पूरे देश भर में, उस पर क्या किया, फोकस किया, यानी मेनली बात इन्हीं दो चीजों पे हुई। ही आल्सो अर्ज सिटीजन्स, उन्होंने नागरिकों से अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने के लिए, इन द सेंसस 2027 इन्यूमरेशन प्रोसेस, यानी जो सेंसस 2027 की जो जनगणना की प्रक्रिया है, उसमें हिस्सा लेने के लिए उन्होंने नागरिकों से रिक्वेस्ट की। सेइंग, यह कहते हुए, द डाटा कलेक्टेड, यानी जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, वर कंप्लीटली सिक्योर, यानी पूरी तरीके से सुरक्षित है, केप्ट कॉन्फिडेंशियल, उसे गुप्त रखा जाएगा, एंड प्रोटेक्टेड विद डिजिटल सिक्योरिटी, और वह डिजिटल सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है, ठीक है। न्यूक्लियर प्राइड, ठीक है, यानी कि नाभिकीय गर्व, गर्व की बात कर रहा है, प्राइड की बात कर रहा है। कह रहा है इंडियाज सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज ग्रेटली हेल्प्ड एवरीवन, यानी जो भारत का नागरिक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, एवरीवन, हर एक आदमी की, फ्रॉम एग्रीकल्चर, खेती से लेके, टू मॉडर्न इनोवेटर्स, जो नए नए इनोवेटर्स हैं, जो नई नई चीज़ों को खोजते हैं, इन सब की क्या की है, मदद की है, ठीक है। मिस्टर मोदी सेड, फ्रेंड्स, दोस्तों, जस्ट अ फ्यू डेज एगो, यानी कुछ दिनों पहले, मात्र कुछ दिनों पहले, आवर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यानी जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जो हमारे परमाणु वैज्ञानिक हैं, जो नाभिकीय वैज्ञानिक हैं, इनहैंस्ड, उन्होंने बढ़ा दिया, इंडियाज प्राइड, यानी भारत के गर्व को, विथ अनदर मेजर अचीवमेंट, एक दूसरे मुख्य उपलब्धि से। उन्होंने बोला, दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने एक दूसरा मुख्य अचीवमेंट के साथ भारत के गर्व को इन्हेंस कर दिया है, बढ़ा दिया है, भारत का मान सम्मान बढ़ा दिया है। क्या है वो? उन्होंने बताया, द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन कलपक्कम तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के कलपक्कम में जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, हैज अचीव्ड क्रिटिकलिटी, उसने क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया, यानी उसने क्रिटिकलिटी को पा लिया। देखो, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये सब परमाणु रिएक्टर हैं, ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर हैं, क्रिटिकलिटी उसका टर्म है। आगे कह रहा है, ही फर्दर एक्सप्लेन, उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया, दैट, क्या एक्सप्लेन किया, क्रिटिकलिटी इज द स्टेज, यानी ये जो क्रिटिकलिटी जिसने अचीव किया है इस रिएक्टर ने, इज द स्टेज, वह एक ऐसी स्टेज है, इन विच, जिसमें अ रिएक्टर, जो रिएक्टर होता है, सक्सेसफुली, यानी सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करता है, सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, यानी अपने आप से उसमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बनती रहती है, यानी उसको उत्पाद ऑटोमेटिक मिलता रहता है, ठीक है, ईंधन ईंधन मिलता रहता है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। दिस स्टेज, यानी यह जो अवस्था है, जो स्टेज है, चरण, जो फेज है, सिग्निफाइज, दिखाता है, दर्शाता है, द रिएक्टर, रिएक्टर का एंटरिंग द ऑपरेशनल फेज, ऑपरेशनल फेज में एंटर करना, यानी यह स्टेज किसी भी रिएक्टर का
ऑपरेशनल फेज में एंटर करना दिखाता है। दिस इज अ हिस्टोरिक माइलस्टोन, यह एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है, अचीवमेंट है इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी, यानी भारत की जो न्यूक्लियर ऊर्जा यात्रा है उसमें एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। एंड इम्पोर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिस न्यूक्लियर रिएक्टर यानी जो नाभिकीय रिएक्टर है इस बिल्ट बना हुआ है एंटायरली यानी पूरी तरीके से विथ इंडिजेनस टेक्नोलॉजी यानी स्वदेशी तकनीक से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है स्ट्राइड्स इन विंड एनर्जी, यानी विंड एनर्जी में भी एक इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस हुई है। द प्राइम मिनिस्टर आल्सो स्पोक अबाउट, यानी पीएम ने इस बारे में बात करी, किसके बारे में? इंडियाज विंड एनर्जी सेक्टर, यानी भारत की जो पवन ऊर्जा का क्षेत्र है, यानी पीएम ने भारत की पवन ऊर्जा क्षेत्र के बारे में भी बात की। सेइंग, उन्होंने क्या कहा? दैट की द कंट्री हैड रिसेंटली अचीव्ड, यानी देश ने हाल ही में अचीव किया है अ मेजर माइलस्टोन, एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन विथ विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी, क्योंकि जो पवन ऊर्जा की उत्पादन कैपेसिटी है एक्सीडिंग 56 गीगावाट्स, वह 56 गीगावाट से बढ़ गई है, यानी 56 गीगावाट से भी ज़्यादा हो गई है। ये एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन है हमारी इंडिया विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा दैट इन द पास्ट 1 ईयर, यानी पिछले एक साल में अबाउट 6 गीगावाट, लगभग 6 गीगावाट ऑफ न्यू कैपेसिटी, नई क्षमता का हैज बीन ऐड किया गया है। उन्होंने बोला पिछले ही एक साल में लगभग 6 गीगावाट की नई क्षमता ऐड की गई है, जोड़ी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, भारत आगे बढ़ रहा है रैपिडली, मतलब तेजी से, इन विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। भारत तेजी से पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। एंड और द वर्ल्ड इज ऑल्सो लुकिंग, यानी पूरी दुनिया हमें देख रही है, टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ, और पूरी पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। ही असेटेड, उन्होंने ये बात कही। टुडे, आज, इंडिया रैंक्स फोर्थ, यानी भारत का चौथा नंबर है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इन विंड एनर्जी कैपेसिटी, यानी कि पवन ऊर्जा की जो क्षमता है उसमें। आज भारत की पवन ऊर्जा क्षमता पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे है। दिस इज द हार्ड वर्क, यह कठिन हार्ड वर्क है ऑफ आवर इंजीनियर्स, हमारे इंजीनियर्स का, यह हमारे इंजीनियर्स का कठिन श्रम है, कठिन मेहनत है। दिस इज द डिलीजेंस ऑफ आवर यूथ, यह हमारे युवाओं की डिलीजेंस है। डिलीजेंस मतलब क्या होती है? वही मेहनत। दिस इज अ सिंबल ऑफ द कलेक्टिव विल पावर ऑफ द नेशन, यह पूरे राष्ट्र की, कलेक्टिव मतलब एकजुट, जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, उसका सिंबल है, उसका प्रतीक है। ठीक है, मिस्टर मोदी नोटेड, मिस्टर मोदी ने आगे क्या कहा? दैट की सेवरल स्टेट्स इन इंडिया, यानी भारत में कुछ राज्य, सच एज, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, वर लीडिंग द चार्ज इन दिस सेक्टर, वह इस सेक्टर की अगुवाई कर रहे हैं। यानी ये जो सेक्टर है इसमें ये 4 स्टेट जिनका नाम लिया है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, इस सेक्टर में लीड कर रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इन्हीं क्षेत्र से हो रहा है। ठीक है, कह रहा है इन एरियाज, यानी कुछ क्षेत्र हैं, लाइक जैसे कि कच्छ, पाटन एंड बानासंगठा इन गुजरात, गुजरात में, वेयर, जहां पे प्रीवियसली ओनली डेजर्ट्स वर विजिबल, जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान दिखाई पड़ते थे, लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स आर नाउ बीइंग बिल्ट, यानी बड़े बड़े रीन्यूएबल एनर्जी पार्क्स वहां पे अब बनाए जा रहे हैं। रीन्यूएबल एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी जिसको हम दोबारा से बना सकें। ही सेड, उन्होंने कहा यूथ आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस, यानी जो युवा है इससे लाभ ले रहा है। क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, नए अवसर क्रिएट कर रहा है। डेवलपिंग न्यू स्किल्स, नई स्किल डेवलप कर रहा है। एंड ओपनिंग अप न्यू एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के लिए नई नई जगहों को ओपन कर रहा है, नई नई जगहें खुल रही हैं। ठीक है, आगे कह रहा है क्रूसियल सेंसस, यानी इंपॉर्टेंट जनगणना, महत्वपूर्ण जनगणना,
Mr. Modi also spoke about the census 2027 data collection process underway in the country. यानी मिस्टर मोदी ने 2027 की जनगणना के बारे में बात करी। 2027 की जनगणना का जो डाटा कलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करी। अंडर वे इन द कंट्री, जो देश में चल रही है। यानी मिस्टर मोदी ने देश में चल रही सेंसस 2027 यानी जनगणना 2027 का जो डेटा कलेक्शन प्रक्रिया है उसके बारे में बात करी। कॉलिंग इट, इसे बताया द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंसस, यानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? फ्रेंड्स, दोस्तों, द नेशनल सेंसस इज नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट जॉब। यानी जो नेशनल सेंसस है, यानी जो राष्ट्रीय जनगणना है, यह सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, यानी सरकार का काम नहीं है। ही सेड, उन्होंने कहा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह जिम्मेदारी है, ऑफ ऑल ऑफ अस, हम सबकी। ठीक है, योर पार्टिसिपेशन इज क्रूशियल, यानी आपका पार्टिसिपेशन, आपका भागीदारी, आपका हिस्सा लेना इज क्रूशियल, इंपॉर्टेंट है। द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड, यानी वह इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करेंगे, इज कंप्लीटली सिक्योर, वह पूरी तरीके से सुरक्षित है। केप्ट कॉन्फिडेंशियल, उसको गुप्त रखा जाएगा। एंड प्रोटेक्टेड विद डिजिटल सिक्योरिटी, और वह डिजिटल सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। ठीक है, लेट अस ऑल पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, हम सभी को इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। मेक सेंसस 2027 अ सक्सेस, यानी जो 2027 की जनगणना है उसको हमें सफल बनाना चाहिए। ही फर्दर एक्सप्लेन, उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया, बताया दैट की सेंसस 2027 हैड बीन मेड डिजिटल, यानी जो 2027 की जनगणना है उसको डिजिटल बना दिया गया है। विथ ऑल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन डिजिटल फॉर्म, क्योंकि जो सारी इंफॉर्मेशन है वह रिकॉर्ड की जाएगी डायरेक्टली, यानी सीधे तौर पे डिजिटल फॉर्म में, बाई वर्कर्स के द्वारा, गोइंग डोर टू डोर, यानी दरवाजे पे जा जाके, यूजिंग अ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके। उन्होंने बोला कि 2027 की जनगणना कंप्लीटली क्या है, डिजिटल है। इसमें क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली रिकॉर्ड की जाएगी वर्कर्स के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, मोबाइल ऐप के जरिए, दरवाजे दरवाजे जा करके। ठीक है, दिस टाइम, इस बार, योर पार्टिसिपेशन इन द सेंसस, यानी आपका इस जनगणना में पार्टिसिपेशन, हैज आल्सो बीन मेड इजियर, उसे आसान भी बना दिया गया है। यानी इस बार इस जनगणना में आपकी भागीदारी, आपका पार्टिसिपेशन को आसान बना दिया गया है। हैज आल्सो बीन मेड इजियर। यू कैन एंटर योर इंफॉर्मेशन योर सेल्फ, आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद से ही एंटर कर सकते हैं, खुद से ही फिल कर सकते हैं। मिस्टर मोदी एक्सप्लेन, मिस्टर मोदी ने बताया। आगे बोला उन्होंने, दिस फैसिलिटी, यानी यह सुविधा, विल ओपन, खुली होगी, फॉर यू, आपके लिए, 15 डेज, 15 दिन, बिफोर द वर्कर्स अराइवल, यानी कार्यकर्ता के आने से 15 दिन पहले। उन्होंने बोला कि यह फैसिलिटी कार्यकर्ता के आने से 15 दिन पहले आपको खुली रहेगी, यानी आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही भर सकते हैं। कब? जब कार्यकर्ता आपके दरवाजे पे आएगा उसके 15 दिन पहले ही यह फैसिलिटी आपको खुल जाएगी, मिल जाएगी। यू कैन एंटर द इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं, एज पर योर कन्वेनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से, आप अपनी सुविधा के हिसाब से इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। आगे बोला उन्होंने, व्हेन यू कंप्लीट द प्रोसेस, जब आप प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, यू रिसीव अ स्पेशल आईडी, आपको एक स्पेशल आईडी मिलेगी। दिस आईडी विल बी सेंड टू योर मोबाइल और ईमेल, यह आईडी आपके मोबाइल पे या फिर ईमेल पे भेजी जाएगी। लेटर, बाद में, व्हेन द वर्कर विजिट्स योर होम, जब वर्कर आपके घर पर जाएंगे, यू कैन वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, आप उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, बाई शोइंग दिस आईडी, इस आईडी को दिखा करके। ठीक है, आगे बोला उन्होंने, दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, ही एडेड, उन्होंने आगे बोला कि दिस प्रोसेस एलिमिनेटेड द नीड टू एंटर इंफॉर्मेशन अगेन, यानी यह प्रक्रिया एलिमिनेट कर देती है, हटा देती है, रिमूव कर देती है, द नीड, जरूरत को, टू एंटर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एंटर करने की, अगेन, दोबारा से। यानी इस प्रक्रिया से क्या होगा, दोबारा से इंफॉर्मेशन को एंटर करने की जरूरत हट जाती है, खत्म हो जाती है। देयर बाई, इसलिए, सेविंग टाइम एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस, इसलिए यह
समय बचाती है और प्रक्रिया को सिंपल बनाती है, आसान बनाती है। इन स्टेट्स, उन राज्यों में, वेयर सेल्फ इन्यूमरेशन हैज बीन कंप्लीटेड, जहां पे सेल्फ इन्यूमरेशन कंप्लीट हो गई है, यहाँ जहां पे आप अपना खुद से फॉर्म भरना, खुद से इंफॉर्मेशन को फिल करना कंप्लीट हो गया है। सेंसस स्टाफ हैव आल्सो बिगन द वर्क ऑफ लिस्टिंग हाउस होल्ड, तो जो सेंसस स्टाफ है, जो जनगणना के कर्मचारी हैं, उन्होंने भी शुरू कर दिया है काम को। कौन सा काम? लिस्टिंग हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड को लिस्ट बनाना। मिस्टर मोदी सेड, सो फार अभी तक द हाउस लिस्टिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन फैमिलीज, अभी तक लगभग 12 मिलियन परिवारों की जो हाउस लिस्टिंग है, हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गई है। ही एडेड, उन्होंने कहा अभी तक लगभग 12 मिलियन परिवारों की हाउस लिस्टिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये थी न्यूज। उम्मीद है समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।